एनडीए becomes the most toughest examination in the country. सिर्फ 3.6% सिलेक्शन रेट है आर्म फोर्सेस के इंटरव्यू का। क्यों ज्यादा से ज्यादा यूथ आज एसएसबी में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं? क्या कारण है? जो ओवरऑल बैलेंस पर्सनालिटी ऑप्शन लाइक क्वालिटीज में आप लैक करते हैं तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। एंजाइटी इज द रीजन ऑफ नियरली 60% of rejections. What kind of candidates pass SSB? Guys, simply because they have a military mindset. जिंदगी में हर आदमी फेल होगा, आप भी फेल होंगे। मैं ये गारंटी नहीं देता हूं आपको कि आप एक ही बार में सक्सेस हो जाएंगे। Good evening, boys and girls, ladies and gentlemen. Today, I'm going to talk about how to become an armed forces officer, how to crack serious NDA and get through in the armed forces. Guys, let me tell you today, this fact should be known to each one of you. Armed forces have become the most popular option today. Dear candidates, आप देखेंगे जब आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट में देखेंगे तो दो चीजों के द्वारा आपको पता लगेगा कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर चॉइस ऑफ द यूथ। पहला, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स व्हिच आई जस्ट टोल्ड। सेकंड, एप्लीकेंट टू पोस्ट रेशियो। इन केस ऑफ आर्म फोर्सेस ये सबसे ज्यादा है, यानी कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 950 to 1000 एप्लीकेंट फॉर ईच पोस्ट, जबकि सिविल सर्विसेज में यही जो है 800 850 से ऊपर कभी नहीं जाता ये एप्लीकेंट टू पोस्ट रेशियो। सो इस बारे में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि आर्म फोर्सेस आज सबसे पॉपुलर चॉइस है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आफ्टर द रेलवेज आर्म फोर्सेस इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ यूथ। आर्म फोर्सेस तकरीबन 12 लाख से 13 लाख लोग आज आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं, जबकि रेलवेज में 14 लाख है। और even in the world, armed forces come somewhere around the 5th or 6th largest employer in the world. So, ज्यादा से ज्यादा यूथ आज आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहता है। क्यों? द बेस्ट कैरियर ऑप्शन, हाईएस्ट पे। आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि आर्म फोर्सेस आज सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे देती है। कैसे? एक लेफ्टिनेंट जब आप बन जाते हैं 21 ईयर्स की एज में, आप जानते हैं आपकी पहली सैलरी कितनी है? नियरली 1,30,000। इट इज इक्विवेलेंट टू सिविल सर्विसेज। लेकिन आर्म फोर्सेस में एक अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, दैट इज कॉल्ड मिलिट्री सर्विस पे, और उसमें आपको डीए भी मिलता है। तो आर्म फोर्सेस की पे पुलिस और सिविल सर्विस से भी हाई है। उसके अलावा आज आर्म फोर्सेस देश की सबसे पॉपुलर सर्विस है, यानी कि आप कोई भी सर्वे रिपोर्ट देख लीजिए, कितनी मैगजीन्स ने, कितने चैनल्स ने सर्वे किए हैं। अगर आप गूगल करके देखेंगे, हर सर्वे रिपोर्ट यही बोलता है कि आर्म फोर्सेस जो है नंबर 1 पॉपुलर सर्विस है। लुक एट द बेस्ट लाइफस्टाइल, इस बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट पेंशन, लुक एट दिस, मोस्ट रिस्पेक्टेड। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग ऑन दिस, यू गाइज अंडरस्टैंड। That's the reason the youth want to join the armed forces today. लेकिन आर्म फोर्सेस ऑफिसर बनना उतना आसान नहीं है। आप जानते हैं आज सबसे डिफिकल्ट एग्जाम कौन है? यस, सिविल सर्विसेज डेफिनेटली एज फार द रिटन एग्जाम इज कंसर्न। बट अगर आप रिटन के साथ इंटरव्यू को जोड़ दें, एनडीए बिकम्स द मोस्ट toughest examination in the country. Look at the selection rate. The civil services has 0.33% selection. NDA has 0.074%. Look at the IIT. It has got 0.76%. In NDA, it is 0.074. Why? It is not because of the written. Written is also tough, but it is, if you combine the interview process, एनडीए becomes the toughest exam in the country. क्यों? क्योंकि एनडीए की जितनी सबसे मुश्किल उसमें जो पहलू है वो है इंटरव्यू प्रोसेस का। सिर्फ 3.6% सिलेक्शन रेट है आर्म फोर्सेस के इंटरव्यू का, जबकि सिविल सर्विसेज का आप देख लीजिएगा, उनमें मेरिट सिस्टम है,
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरव्यू में पास हो जाते हैं। आईआईटी में कोई इंटरव्यू नहीं है। इसी प्रकार बाकी इंटरव्यूज जो है कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस, you should remember, is a personality based selection system. It is your officer like qualities which play a very important role. And can you believe it is a unique selection system? आपने देखा कभी कहीं इंटरव्यू 5 दिन का होता है जहां कि आपको 3 इंडिपेंडेंट टेक्निक के द्वारा आपकी पर्सनालिटी को जज किया जा रहा है। साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ यानी कि ग्राउंड टेस्ट जो आपके साथ 2 दिन ग्राउंड में वो वेरियस 9 टास्क के द्वारा आपकी पर्सनालिटी को जज करता है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ये 3 इंडिपेंडेंट एजेंसीज 5 दिन के अंदर आपको टेस्ट कर रही हैं। तो ऑब्वियसली ये एक टफ सिलेक्शन सिस्टम है। एक बात तो आप मानेंगे, जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हो इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी जो है परफेक्ट है। एक बार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में आप पास हो गए, जिंदगी में आप सक्सेस आपकी गारंटीड है। इनफैक्ट सो मेनी कॉर्पोरेट्स दे लुक फॉर aspirants who have qualified the SSB because they are most suitable future leaders. Now, I am going to tell you another interesting thing. Why this 3.6% selection rate? क्यों ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आज एसएसबी में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं? क्या कारण है? Now, my experience as an interviewing officer, as a president, as a commandant, or running this academy, SSB Short Short Academy, for the last 5 years, where I have taken thousands of interviews, trained thousands of youth to become armed forces officer. You can imagine, हमारी एकेडमी से ही तकरीबन 900 लोग लास्ट 5 साल में सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये एक्सपीरियंस हमारा क्या कहता है? क्यों इतने ज्यादा लोग रिजेक्ट हो रहे हैं? याद रखिए, आप अगर जो ओवरऑल बैलेंस पर्सनालिटी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में आप लैक करते हैं तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। सिंपल वर्ड्स में, क्या आप अपने आप को पूछिए, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? क्या आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा है एज ए लीडर? क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है? क्या आपकी नॉलेज अच्छी है? क्या आर्म फोर्सेस के बारे में आपको काफी कुछ पता है? आप ये भी समझिए, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं क्या आप में वो हैं? जैसे कि हम सोशल अडॉप्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, उसके अलावा डिटर्मिनेशन, इनिशिएटिव एंड अबव ऑल द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। क्या ये क्वालिटीज आप में हैं? अब ये 3 टेक्निक्स के द्वारा हम आपके पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ए पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन सिस्टम। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग फेल हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि एक यूथ जब एसएसबी के लिए जाता है उसे पता ही नहीं होता है कि एसएसबी क्या है, व्हाट इज द एसएसबी इज एक्सपेक्टिंग। ही इज एट ऑल नॉट अवेयर ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, और वो वहां जाता है और पहली बार फेल होकर आ जाता है। उसके बाद उसमें एक रिपीटर का ठप्पा लग जाता है और उसके लिए डिग्री ऑफ डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ते जाती है। ऐसा क्यों होता है? सो इट इज सिंपली लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस एंड लैक ऑफ प्रिपरेशन गाइस। If you go for the SSB, please know the process, know what is the SSB expecting from you, and prepare accordingly. If you are well prepared, let me tell you, your chances of success becomes very, very high. And besides that, a guy who lacks those qualities, particularly the good power of expression, confidence in himself, and he doesn't get anxious, in the sense anxiety is the reason of nearly 60% of rejections, because people get anxious, they get nervous, they get unnecessarily tense, and because of that they are not able to do well in the SSB. तो इसका मतलब आप में एक किस्म का सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आप काम और कूल होनी चाहिए। अगर आप अपनी इमोशंस को चेक में रख सकते हैं, आप में सेल्फ कंट्रोल है और आप में पेशेंस है, सो यू कैन डू फार बेटर इन द एसएसबी इंटरव्यू। नाउ यू गॉट टू हैव
ए मिलिट्री माइंडसेट, बिकॉज हमने देखा है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं और नॉट सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, इफ यू कंपेयर देम, you find a clear cut difference between a successful candidate and non-successful candidate. We did a small study on this. What kind of candidates pass SSB? Guys, simply because they have a military mindset. They have a success mindset. And this success mindset consists of simple 6 qualities. And I can assure you, this is, you can do your self introspection. आप अपनी पर्सनालिटी को खुद चेक कर सकते हैं, क्या आप में ये 6 क्वालिटीज हैं? क्या है ये 6 क्वालिटीज? सबसे पहली क्वालिटी है गोल सेटिंग। क्या आप अपने गोल के बारे में, अपने एम के बारे में एब्सोल्यूट क्लियर हैं? क्या अपने पर्पज ऑफ लाइफ के बारे में श्योर हैं? क्या आर्म फोर्सेस में अगर आप जाना चाहते हैं, क्या आप आर्म फोर्सेस को दिल से पसंद करते हैं? क्या आपको आर्मी के बारे में पूरी नॉलेज है? यानी कि जो गोल आपका है वो आपका गोल, the earlier you set this goal for yourself, the better it becomes to crack. A guy who has selected this goal in 5th class or 8th class, he has far better chances because he's absolutely clear about his goal. Imagine a chap who doesn't know where he's going in life. You can imagine where will he go? If somebody asks you a way to some place which he doesn't know where the hell he is heading for, where will he reach? Therefore, goal, purpose, aim is a must for most things. And one has to be absolutely clear about the goal. And what is the second quality these guys have? Success mindset people have. It is the passion for that goal. How much they love it. The greater the passion, the better are the success of the. Because passion drives you towards your goal. Passion doesn't allow you to sleep. Passion, the best part of passion is you enjoy the journey. You love working hard for your goal because you love it. You are emotionally attached with it. You never need rest to work hard. So the passion for the goal is very, very important. And उसके बाद तीसरी क्वालिटी क्या है? पैशन के बाद तीसरी क्वालिटी है प्लानिंग एंड एक्शन. एंड दीज टू थिंग्स गो हैंड इन हैंड. यानी कि पैशन आपको लीड करेगा प्लानिंग करने के लिए, बिकॉज सेकेंड क्वालिटी पैशन ऐसा है, उसके द्वारा थर्ड क्वालिटी अपने आप आ जाती है. यानी कि you will plan. Planning and action, they have to go together. You'll plan for your goal and you can take action on that. And thereafter, the fourth quality is very, very important, guys. It is your commitment for the goal. अगर आप committed हैं अपने गोल के लिए, जिंदगी में हर आदमी फेल होगा, आप भी फेल होंगे. मैं ये गारंटी नहीं देता हूं आपको कि आप एक ही बार में सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन कमिटेड आदमी और नॉन कमिटेड आदमी का फर्क यह है, committed आदमी will rise again with greater resolve to crack his goal. See the difference. He will take failure as an experience, as a lesson, as a stepping stone. ये फर्क है. जबकि एक नॉन कमिटेड आदमी एक बार गिर जाता है, उसका उठना बहुत मुश्किल होता है. और जिंदगी में सक्सेस की सीढ़ियां अगर आपने चढ़नी है, फेल्योर्स आपके पास जरूर आएंगी. और जितनी ज्यादा फेल्योर्स आप जूझोगे उतने ही ज्यादा आप सक्सेस होगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं. एंड फिफ्थ क्वालिटी है, वो है फेथ, यानी कि विश्वास. फेथ के दो एस्पेक्ट हैं, फेथ इन योरसेल्फ एंड फेथ इन ऑलमाइटी गॉड. Why I am saying this? Because 99% of people who succeed in life are believers in some great power. अब सोचिए 99%. फेथ अपने आप में, अगर आप में अपने दिल में विश्वास है, आप कॉन्फिडेंट नेचुरली होंगे, आपका सेल्फ एस्टीम बड़ा हाई रहेगा. और गॉड पर विश्वास करने से यू रेडिली डेवलप ए सपोर्ट सिस्टम विद यू, दैट गॉड इज ऑलवेज विद यू. सो आपका फेल्योर को टैकल करना बहुत आसान हो जाता है इफ यू हैव ऑल्सो फेथ इन द गॉड. अगर आपको अपने आप में भी विश्वास है, आप जर्नी में सक्सेस होंगे. सो ये दोनों चीजें आपके काम आएंगी. और द लास्ट वन, द सिक्स्थ क्वालिटी, माय डियर यंग फ्रेंड्स, इज योर
positive attitude. You'll be surprised. The moment you get success in the SSB, we give you a positive sign. Though that sign is for the medical, but what does it indicate? It indicates you have a positive attitude. That's why you got through. Look at that. So, if you have a positive attitude, आप हर चीज को बड़े पॉजिटिव ढंग से लेंगे. नहीं तो एक नेगेटिव आदमी जिंदगी में दूसरों में गलतियां निकालता रहेगा, अपनी फेल्योर को दूसरों पर ब्लेम करता रहेगा, हर सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करता रहेगा. ऐसे ब्लेम एटीट्यूड वाले हमें नहीं चाहिए यार. हम चाहते हैं जो कि सिचुएशन को खुद चेंज करे, जहां कमियां हैं उसको पूरा करे. ऐसे पॉजिटिव लीडर्स की हमें जरूरत है, न कि जो आदमी जो है हमेशा सिस्टम को ब्लेम करे, सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करे. ऐसे आदमी की जरूरत नहीं. Therefore, we need a positive attitude. I can assure you, each one of you can clear the SSB. Each one of you, provided आप अपनी पर्सनालिटी में वर्क करें, आप अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में ध्यान दें, आप अपने मिलिट्री माइंडसेट को डेवलप करें, आप अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को बढ़ाएं, अपनी जनरल अवेयरनेस एंड मेंटल अलर्टनेस में ध्यान दें, तो आप जरूर ही ऑफिसर बन सकते हैं. ऑल्सो अगर आपके दिल में ऑफिसर बनने का एक पैशन है, तो आपकी जर्नी न केवल आसान बन जाती है बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है. आई एम रियली थैंकफुल टू द जोश टॉक्स टुडे. I think they are going to do a great service for the youth of the country. How? Because through these kind of talks, let me tell you, the youth of the country, सारे नौजवान मोटिवेट होंगे, उनको हर चीज के बारे में पता लग जाएगा. इस एक सिंगल फोरम से उनके अवेयरनेस, उनके मोटिवेशन लेवल में एक बहुत बड़ा अंतर आएगा. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दैट. Thank you, Josh Talks, for this wonderful job you have done, and it has been a great experience. I'm sure the youth of the country are going to understand this system and work on their personality and crack the SSB. All the best, guys. Jai Hind. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में. तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए एमके यादव सर को और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को. आपने शायद नाम तो सुना ही होगा. एमके यादव सर और केडी सर दोनों ही यूपीएससी के बहुत ही फेमस टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं. एमके यादव सर की एक बहुत ही फेमस स्टूडेंट है रितिका जिंदल मैम, जिन्होंने 2018 में AIR 88 हासिल किया. उन्होंने जोश टॉक्स भी दी हैं. उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होने वाली है. केडी सर के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं. कुछ ही समय में उन्हीं के स्टूडेंट्स की भी टॉक्स रिलीज होने वाली है. तो हमने एमके यादव सर और केडी सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए, क्योंकि अब 2024 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए अब तैयारी शुरू करने का टाइम आ गया है. हमें बहुत ही खुशी है कि दोनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट करने के लिए हाँ बोल दिया है. जोश की फैमिली के लिए केडी सर और एमके यादव सर दोनों ही हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती है अब अफोर्डेबल हो पाएगी. ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना है लेकिन लाखों की फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते. जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं. जब आपको कॉल आए तो प्लीज मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल पाए. जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है. जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ जोश टॉक्स बनाना नहीं था. जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर कुछ परिस्थितियों की वजह से हमारा वो अंदर का टैलेंट बाहर नहीं आ पाता. लेकिन अब
कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के लिए प्रयास में लगा रहता है। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया मत होने दीजिए, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।